हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम विलेन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। 2-4 दिनों के क्लास में जो भी हमने पढ़ाया था, आज पहले क्लास में उसी के बारे में कुछ उन टर्मों के बारे में पुनः हम बता दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से आपको नोट्स सहित लेक्चर भी आपको मिलता रहेगा, नोट्स विथ लेक्चर, ठीक है ना। तो आइए उसके बारे में हम थोड़ा आज आपको बता देते हैं। पहला क्लास से विलेन, जैसा कि आप जानते हैं कि विलेन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। आपको बताया गया है, ठीक है। विलेन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। इसका मतलब कि विलेन को बनाने में दो कंपोनेंट भाग लेते हैं। वो दो कंपोनेंट को एक को विलायक कहते हैं और एक को विलेय कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यदि हम कहें शुगर, ठीक है, 10 ग्राम शुगर को यदि 1 लीटर वाटर में विलीन करें तो इन दोनों कंपोनेंट के संयोग से जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? विलेन होगा। वो क्या प्राप्त होगा? विलेन प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब ये जो दोनों कंपोनेंट हैं, इन दोनों कंपोनेंट को हम कहते हैं, एक को विलेय कहते हैं और एक को विलायक कहते हैं। लेकिन इनको परिभाषित कैसे करेंगे, ठीक है ना, देखेंगे। परिभाषित करने के लिए जैसे विलेन को बनाने में दो कंपोनेंट भाग लिया है, विलेन में जिस घटक की विलेन की भौतिक अवस्था जो होती है वो क्या होती है? द्रव होगी। और जो वाटर होगा इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव होगी। जो शुगर होगा इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस होगी। इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस होगी, ठीक है ना। विलेन में जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलेन जैसी होगी उसे विलायक कहेंगे। अब बताएं कि विलेन की भौतिक अवस्था द्रव है, तो इन दोनों कंपोनेंट में किसकी भौतिक अवस्था द्रव है? वाटर की। इस कारण से जो वाटर होगा वो क्या होगा? विलायक होगा। और जो दूसरा पदार्थ होगा वो क्या होगा? विलेय होगा, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि दोनों कंपोनेंट की भौतिक अवस्थाएं समान रहें तब कैसे डिफाइन करेंगे? मान लेते 50 ml एल्कोहल है और 1 लीटर वाटर है। अब इन दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या है? समान है। और जो विलेन बनेगा इसके भी भौतिक अवस्था क्या होगी? जो विलेन बनेगा इसकी भी भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव होगी। एल्कोहल भी द्रव अवस्था में पाया जाता है और वाटर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अब यहाँ पर जो परिभाषा हम बताएंगे, जिस पदार्थ की मात्रा विलेन में जिस कंपोनेंट की मात्रा अधिक होगी उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। और जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमने बताया कि विलेन किसी भी भौतिक अवस्था में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना। यहाँ पर इस चैप्टर में हमको जो विलेन पढ़ना है वह विलेय ठोस होगा और विलायक क्या होगा? द्रव होगा। जो पूरे इस चैप्टर में हमको अध्ययन करना है वो विलेय क्या होगा? ठोस होगा। और जो विलायक होगा वो क्या होगा? द्रव होगा। विलायक जो होगा वो क्या होगा? द्रव होगा। और इन दोनों कंपोजिशन से जो विलेन बनेगा वो विलेन द्रव अवस्था में पाया जाएगा। और इसी का पूरे चैप्टर में हमको अध्ययन करना है, ठीक है। और विलेन की भौतिक अवस्थाओं के अनुसार विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर विलेन 9 प्रकार के होते हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि ठोस का द्रव में, ठोस का एक को कांस्टेंट रखें, 3 को परिवर्तित कर दें। जैसे ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में।
द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस कंडीशन में, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का द्रव में। इस प्रकार से विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। ठीक है ना। तो इनके बारे में हम बताए थे। अब आगे उसमें बताया गया था कि एक तनु विलयन होता है, एक क्या होते हैं? तनु विलयन। और एक होता है सांद्र विलयन। क्या होता है? सांद्र विलयन। अब ये तनु विलयन और सांद्र विलयन है क्या? जैसे दो विलयन है, मान लेते हैं एक विलयन में जो सांद्रता होती है, सांद्रता डिपेंड करती है विलेय की मात्रा पर। जो सांद्रता होती है डिपेंड करती है विलेय की मात्रा पर। जैसे मान लेते हैं इसमें 50 ग्राम शुगर है, ठीक है, और यहाँ पर 10 ग्राम शुगर है। अब किसमें विलेय की मात्रा अधिक है? जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। तो यहाँ पर विलेय की मात्रा अधिक है इस विलयन में, इस कारण से कौन सा विलयन होगा? सांद्र विलयन। और जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी उसे हम कौन सा विलयन कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे। ठीक है ना। तो जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी उसे तनु विलयन, और जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होगी उसे क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। ठीक है ना। देखेंगे इसके आगे आपको संतृप्त विलयन के बारे में बताया गया था। देखेंगे पुनः संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन के केस में सैचुरेटेड सॉल्यूशन संतृप्त विलयन है क्या, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। संतृप्त विलयन में जैसे मान लेते हैं कि यह 1 लीटर वाटर है और इस 1 लीटर वाटर में हम शुगर को विलीन करना प्रारंभ करें। जब विलीन करना प्रारंभ करते हैं तो इसको प्रेस कर देंगे, और जब प्रेस करेंगे तो ये विलीन होता जाएगा। लेकिन यदि हम निरंतर विलीन करते रहें तो एक ऐसी अवस्था उत्पन्न होगी जब इस शुगर का इसमें डिजॉल्व होना, विलीन होना बंद हो जाएगा। और जब विलीन होना बंद हो जाएगा तो इसके मालिक्यूल यहाँ पर क्या होने लगेंगे? बैठने लगते हैं। जब विलेय का विलायक में विलीन होना बंद हो जाता है, वो जो अवस्था उत्पन्न होती है उसी अवस्था कौन सी अवस्था कहते हैं? संतृप्त विलयन की अवस्था। समझ रहे हैं? हमने कहा कि मान लेते कि 1 लीटर कोई निश्चित मात्रा का विलायक है यहाँ पर, और उसमें शुगर विलीन करना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में तो विलीन होगा, लेकिन अगर हम कहें निरंतर मिलाते रहें तो एक समय ऐसा होगा कि जब इस शुगर का इसमें विलीन होना बंद हो जाएगा, और जब विलीन होना बंद हो जाएगा शुगर का तो इसके मालिक्यूल यहाँ पर क्या होने लगेंगे? बैठने लगेंगे। वो जो अवस्था उत्पन्न होती है जब विलेय का विलायक में विलीन होना बंद हो जाता है, तो वो जो अवस्था उत्पन्न होती है उसी अवस्था कहते हैं संतृप्त विलयन की अवस्था। ठीक है ना। इसके बाद विलेयता के बारे में बताया गया था, सॉल्युबिलिटी। विलेयता, ठीक है। विलेयता के केस में विलेयता 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए, ध्यान सुनिएगा, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। हमारा कहने मतलब यह है, जैसे मान लेते हैं कि 100 ग्राम विलायक को 20 ग्राम संतृप्त कर रहा है, मीन्स कि 20 ग्राम मिलाने से किसी पदार्थ को इसका विलीन होना इसमें बंद हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पदार्थ की विलेयता कितनी होगी? 20 ग्राम। मतलब कि जितने पदार्थ की मात्रा इसको संतृप्त कर दे रही है विलायक को, वही उस पदार्थ की क्या होती है? विलेयता। मतलब कि 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए, एक निश्चित मात्रा को
100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। हमने कहा कि यदि मान लेते कि 100 ग्राम विलायक को संतृप्त 20 ग्राम कर रहा है तो इसका मतलब उस पदार्थ की विलेयता कितनी हो गई? 20 ग्राम। ठीक है ना। एक अति संतृप्त विलयन के बारे में हमने बताया था। अति संतृप्त विलयन वह अवस्था होती है जिस अवस्था में विलयन संतृप्त अवस्था में आ जाता है, जैसे 20 ग्राम में संतृप्त कर दे रहा है, अगर इसी से अधिक मात्रा हम इसमें विलीन कर दें तो वह अति संतृप्त अवस्था आ जाएगी। वो कौन सी अवस्था उत्पन्न हो जाएगी? अति संतृप्त अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, है ना। 20 ग्राम विलीन कर दें तो ये संतृप्त अवस्था में आ जाएगा और वही उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। लेकिन अगर हम कहें इसी से अधिक मात्रा इसमें विलीन कर दें तो वो जो अवस्था होगी वो अवस्था होगी अति संतृप्त विलयन की अवस्था। ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों ने नोट्स बनाए थे और कुछ क्लास में आगे भी हुआ था, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आपको नोट्स और लेक्चर दोनों प्राप्त होंगे। आज के क्लास में हमने थोड़ा आपको पुनः इन सभी के बारे में जो टर्म हैं छोटे छोटे, इन सभी के बारे में बताने का प्रयास किया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नोट्स और लेक्चर के साथ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।